सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रभु सतगुरु है राम नमामि। प्रभु सतगुरु है राम नमामि। राम राम हे राधा स्वामी। राम राम हे राधा स्वामी। राम रटन में सब लग जाओ। राम रटने में सब लग जाओ। वरना काया जात बुढ़ानी। वरना काया जाते बुढ़ानी। धर्म कर्म संदेश को सुन लो। धर्म कर्म संदेश को सुन लो। रहना सब जन साकारी। रहना सब जन साकारी। नाम शब्द की होई चढ़ाई। नाम शब्द की होई चढ़ाई। अंतर घट में मिले रघुराई। अंतर घट में मिले रघुराई। राम रटन की सीख जगा लो। राम रटने की सीख जगा लो। नाम भजन मिलते रघुराई। नाम भजन मिलते रघुराई। दया कृपा जब गुरु की होवे। दया कृपा जब गुरु की होवे। चरण कमल सतगुरु जी का सेवे। चरण कमल सतगुरु जी का सेवे। नाम भजन मन मंदिर रामो। नाम भजन मन मंदिर रामो। सतगुरु जी का मूल मुकामो। सतगुरु जी का मूल मुकामो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक तो हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने सबसे पहले कहा शाकाहारी सदाचारी रहना, तभी राम मिलेंगे। शाकाहारी सदाचारी नहीं रहोगे तो राम मिलने वाले नहीं है। ये आप सभी लोग जानते हो कि रावण को मारा राम ने। क्यों मारा? क्योंकि उसकी आदतें गलत थी, विचार गलत था। बुराई पर अच्छाई की विजय। वो बुरा था इसलिए मारा। वैसे सदगुरु बतलाते हैं कि अपने मन रूपी रावण को मार डालो, सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हारे। मन आपका लगा है कि हम प्रभु का भजन करेंगे, कौन रोक सकता है? भजन हो जाएगा, प्रभु मिल जाएगा। माताएं बहनें जहाँ पर बिंदी लगाती हैं और पुरुष यहाँ पर तिलक लगाते हैं, यही घाट है और यही पर उस प्रभु की बैठक है। सच्चे मन से आंख बंद करके जब प्रभु का भजन होगा तो सारे काम बनेंगे। जो सच्चाई से नाम सदगुरु से मिला है, नहीं सदगुरु मिले तो सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव प्रभु का नाम भजोगे, अंतर अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा।
प्रभु के दर्शन होंगे। दर्शन हो तो करो, 15 दिन करके देख लो, जब दर्शन हो तो आगे करो, नहीं तो मत करो। जब नाम में कोई दमे नहीं तो क्या जरूरत है करने, और 15 दिन में अगर हो तो आगे भी करो, रोज करो लग करके, सुबह और शाम। ये नर्तन मानव पोल शरीर प्रभु परमात्मा ने हमको तुमको सबको भजन के लिए दिया, केवल एकमात्र काम भजन के लिए। हमने तुमने यही कौल करार किया था कि अब प्रभु दया करो यही भांति सब तक भजन करब दिन रात, भजन ही करेंगे। पर यहाँ आने के बाद किसी के पास मौका नहीं है, भजन का मौका नहीं, बाकी हर काम का मौका है, राम नाम का मौका नहीं है। और जबकि वो 24 घंटे खाली है, ये श्वासें निकल रही हैं, हम काम कर रहे हैं, हाथ हमारे चल रहे हैं, मुंह तो बंद है, श्वास तो निकल रही है, उसी श्वास पर राम 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 सतगुरु जय गुरुदेव, राम राम सीताराम, जो भी नाम आप बोल रहे हो कम से कम उसी पे बोलते जाओ, तब भी भजन हो जाएगा। केवल अगरबत्ती धूप दसान लेकर के मंदिर में गए और कहा जब जाएंगे तभी पूजा होगी, इसके अलावा पूजा नहीं होगी। अरे पूजा तो हर 24 घंटे होती, जब सच्चे मन से उस प्रभु को पुकारो तभी पूजा, और सच्चे मन से ना पुकारो कभी नहीं पूजा। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक मंदिर है और ये किराए का मकान भी है, इसे सराय कहते हैं। यहाँ 2 दिन का डेरा, एक दिन आए हो और एक दिन जाना, यही 2 दिन। बाकी बीच का समय जो मिला है वो नाम भजन के लिए मिला। पर प्रेमियों, नाम भजन में रत तभी होगे जब कहेंगे कि गुरु मिलेंगे, गुरु की खोज करोगे तब गुरु मिलेंगे। क्या आप पर गुरु की दया हो तो आपको गुरु मिल जाए, नहीं गुरु मिले तो कोई सज्जन, पंडित जी महाराज, साधजन, साधक, कोई प्रेमी आया, उसने तुमको राम नाम की बात बताई, तब भी आप राम नाम भज सकते हो। राम नाम भजने के लिए कुछ लेना नहीं पड़ता है, ना कोई चंदा चुटकी लगती है। राम भगवान तो कुछ मांगते भी नहीं कि हमें फला चीज लेकर के आओ तब हम खुश हो। देवी मैया कुछ नहीं मांगती, ये तो अपने सदा से फला चीज, धमाका चीज, ये चीज वो चीज, फल फूल फ्रूट जो भी ले जाते हो वहाँ चढ़ाते, उसके बाद में तुम खाते हो, पुजारी खाते, देवी मैया नहीं खाते, या कोई भगवान जी उसको नहीं खाते। जो आप घी गुड़ का सुगंधी डालते हो वही उनको मिलती है सुगंधी, लेकिन सच्चे मन से अगर उनका नाम लोगे तो तुरंत खुश हो जाएंगे और दया कृपा करेंगे। तो प्रेमियों, ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिला जो 5, इसमें तत्व 5 मिले। ये 5 तत्व से जो शरीर है हमारा तुम्हारा, ये दोनों चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, 5 तत्व से बना। स्त्री के अंदर भी घाट है उस प्रभु को देखने का, और पुरुष के अंदर भी। शिव नेत्र स्त्री के पास भी है और पुरुष के पास भी है। केवल जागृति होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आप सब सोचते हो कि हमारे पास शिव नेत्र कैसे हो सकता है, कहाँ से हम देखेंगे, भगवान के पास होता है। अरे नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जो इसके अंदर जीव बैठा हुआ है, वो ईश्वर का अंश। जब ईश्वर के पास वो चीज है तो तुम्हारे पास भी वो चीज विद्यमान है। लेकिन आपको जानकारी कब होगी, जैसे आप सो गए, सोने में बिठूर चले गए, गंगा नहाने चले गए, और जगह तो आपको होता है कि आज हम तो गंगा नहाने गए, तब जाना चाहिए, शायद प्रभु जी का यही मन है, तब आप गंगा नहाने चले गए। तो आज दोनों आंखें बंद किए वाली अंदर की आंखों को शिव नेत्र कहते हैं, उसी आंख से आपने देखा, वही शिव नेत्र, और उसी को जीते जी में करना है। जीते जी का मतलब बैठ कर साधना। उस तरह आप सो रहे थे, तंद्रा में थे, निंद्रा में थे, उसी चीज को जागृति में, तब जागृति में जब होगा तो प्रभु को आप देखोगे, प्रभु का सारा मंगलमय देश सब कुछ आप देखोगे, बातचीत भी होगी, त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि हो जाओगे।
जगत में अपना नाम करोगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, नाम करोगे और प्रभु का काम भी करोगे। दोनों काम, नाम भी होगा और प्रभु का काम भी होगा, साथ में मुक्ति मोक्ष भी मिलेगा। कितनी अच्छी चीज। भजन करना कोई नुकसानदेह चीज तो है नहीं तो कोई आता तो कहता है भजन करने क्या जाओगे, कीर्तन सुनने क्या जाओगे, वहाँ राम राम करना। पर जब कीर्तन होता है तो सभी लोग जाते हैं, जागरण होता है तो लगभग सभी लोग जाते हैं कि चलो कुछ दो शब्द प्रभु के, उस मालिक के हमारे कानों में पड़ जाएंगे, जिससे हमको शुद्धता आएगी। तो प्रेमियों, ये 5 तत्व का शरीर है और इसमें 5 कुंडलियां, 5 कुंडलियों पर देवी देवता बैठे हुए। पर आप लोग समझते हो कि हमारे अंदर देवी देवता कहाँ होंगे? हम तो इंसान हैं, पर इसमें प्रभु का निवास है। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर उस भगवान का बनाया हुआ। भगवान इसमें विराजमान 24 घंटे रहता। अनाद वाणी, अखंड वाणी, उदो गीत और ईश्वर का साउंड और दैवी आवाज इसमें 24 घंटे हो। सिर्फ आपको ज्ञान नहीं है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको सुनने को मिलेगा, आप सुन पाओगे, समझ पाओगे। जैसे मंदिर में घंटा बजता है वैसे तुम्हारे अंदर घंटा बज रहा है, शंख बज रहा है। लेकिन जब समर्थ संत सदगुरु मिलेंगे, साचे साथ जन मिलेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे, आप करने लगोगे, आपको होने लगेगा, आपको चीज मिलने लगेगी। तब आप कहीं भागोगे नहीं। कान में उंगली लगा करके बैठे, इधर का दरवाजा बंद हो गया, बाहर का नहीं सुनाई पड़ रहा, अब अंदर का सुनाई पड़ेगा भगवान जी के यहाँ। उसको कहते हैं सच्चा भजन। जो प्रभु की आवाज को सुने उसी को कहते हैं सच्चा भजन। तो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए एक साचे समर्थ संत सदगुरु की जरूरत होती है, जो रास्ता बता दे, सस्ता हो, सच्चा हो, जिस पे हम चल सकते, गिरे न चल सकते। शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताते हुए हम उस रास्ते पर चलते चले जाएं। तो प्रेमियों, उसके लिए गुरु की खोज करनी पड़ेगी और हर प्रेमी को गुरु की खोज करनी चाहिए कि हमें सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा साथी मिल जाए, तो हमें भी प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाए, हमें भी मुक्ति मोक्ष मिल जाए। ये 4 खान 84 लाख योनियों के चक्कर से छुट्टी मिल जाए, वरना क्या होगा क्या पता, कहाँ जाएंगे। आए तो हैं, इस धराधाम पे हैं, इस शरीर में हैं, पर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो अपने घर को जाएंगे कि कहीं अलग को चले जाएंगे, ये भी तो सोचना है। देखो प्रेमियों, एक राज्य था, उस राज्य के किनारे एक नदी थी और उस राज्य में महारानी ही राजा हुआ करती, उसी का आदेश चलता था। वहाँ राजा जब बुढ़ा हो जाता तो उसको जो है नदी से उस पार जंगल में छोड़ देते। बियाबान जंगल था और जो कोई नदी के किनारे सुबह सुबह मिलता नौजवान, उसे पकड़ करके राजा बना दिया जाता, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे किस जात का हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो प्रेमियों, धीरे धीरे बहुत दिन बीता, राजा बुढ़ा हो गया, उसको जंगल के उस पार छोड़ दिया। एक महात्मा का आश्रम चल रहा था, उस आश्रम से एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ा और वो नदी के किनारे जा पड़ा। उसे पकड़ ले गए और कहा कि भाई हमें पकड़ करके कहाँ ले जा रहे हैं? कहा चलो राजा का आदेश है रानी का, वहाँ तुमको राजा बनाया जाएगा। कहा नहीं, हमको राजा नहीं बनना, हम तो अपने गुरु महाराज की भिक्षा मांगने जा रहे हैं, हम भिक्षा मांगने जाएंगे। कहा राजा तो बनना ही पड़ेगा। जबरदस्ती ले जा करके राजा बना दिया। तो उसने पूछा यहाँ के राजा का क्या हुआ जो हमको राजा बना दिया? मंत्री से तो कहा महाराज ऐसा है कि यहाँ के राजा बूढ़े हो गए थे, ये है महारानी। महारानी का आदेश, उनको जंगल बियाबान में छोड़ दिया गया। तो कहा फिर हुआ क्या राजा? कहा बस से चीजें खा गई हूँ।
और क्या राजा का होगा? अब क्या राजा जिंदा थोड़ी बचे? कहा अच्छा किधर छोड़ा? कहा नदी के उस पार। 2 दिन बीता, उसने हुक्म किया कि सारी सेना मजदूर लेके जाओ, सारा जंगल कटवा करके साफ करवा। उसने सारा जंगल कटवा दिया। फिर उसने हुक्म किया कि वहाँ अच्छा सा राजमहल और सब कुछ बनवा दो, खेती बाड़ी सब जनता जनार्दन जो रहना चाहे उसे बसा दो। उसे भी मालूम हो गया कि अब कुछ दिन के बाद हमको भी वहीं जाना है। उसने बनवाया, धीरे धीरे करके हर व्यवस्था वहाँ दुरुस्त कर ली। जब उसका बुढ़ापा आया, उसका नंबर आया, तो उसे भी नदी के उस पार उतारा गया। अब उधर तो बनवाया, उसने जान ही रहे लोग कि हाँ महाराज ने बनवाया है। इधर से इधर महाराज था, उधर गया, उधर भी महाराज उसे किसी शेर बाघ ने नहीं खाया। प्रेम वही कहने की बात है कि जब प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम यहाँ आए और प्रभु का भजन करके प्रभु के धाम में चले जाओगे, तो तुम्हें कोई खाने वाला नहीं है, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। और अगर तुम इधर रह गए, प्रभु का भजन नहीं किया, तो ना जाने तुम्हें पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, 84 में क्या मार पड़ेगी। ये तो संत महात्मा ही जानते हैं, जिन्होंने देखा है, और जिन्होंने देखा ही नहीं वो क्या बताएंगे। तो प्रेमियों, राम नाम तो भजना ही पड़ेगा, गुरु का नाम तो भजना ही होगा। और भजते हो, कब भजते हो? दुख में, सुख में कभी नहीं भजते। सुख में नाम याद ही आता ही नहीं। चलो मेला देखाएं, उधर का बाजार हो जाए, उधर ये चीज खरीद लाए, वो खरीद लाए, और जब बुढ़ापे आती है तो कहते हो राम राम भजेंगे, तो हाय राम निकलता, हाय राम क्या क्या। जवानी में कुछ किया होता और प्राप्त हो जाता तो हाय राम करने की जरूरत नहीं थी, केवल आंख बंद करके उस स्थान पर देखते वो चीज बिल्कुल दुरुस्त हो जाती, कोई भी चीज। तो प्रेमियों, जितने काम होते हैं सब नौजवानी में। नौजवानी में नौकरी मिलती है, नौजवानी में परदेश की कमाई होती है, बुढ़ापे में कुछ होता नहीं किसी। तो अब भी जो जीवन बचा है, जो श्वासों की पूंजी बची है, उसको नौजवानी समझ करके राम भजन कर डालो, नाम भजन कर डालो। जो 2-4 दिन का, 1000 दिन का, या 100 वर्ष का, या 5 वर्ष 10 वर्ष का जो भी समय बचा है, उसी में कुछ कर डालो। अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब कर डालो। और जब प्रभु में हो जाओगे तो लगा रहेगा ताता, आने जाने वाले तुम्हारे पास लगे रहेंगे, क्यों आएंगे? उनको दुख, और आपको राम मिल गए तो आपको सुख ही सुख है। उनको देख करके आप दुखी होंगे। तो जब आपके पास आएंगे, महाराज जी हम पर ऐसी बात है, लो एक चुटकी ले, जब भगवान जी का नाम लेकर के इसको खा पी लेना, ठीक हो जाओगे, तो तुम्हारे भजन के प्रताप से वो ठीक होगा। भगवान जी दया करेंगे तो 10 लोगों को बताएगा कि भगवान जी का प्रसाद उन्होंने दिया, हम ठीक हो गए, तो 10 लोग तुम्हारे पास आने लगे। पर तुम्हारा काम यही है कि उन 10 को बताना कि भगवान का भजन करो, प्रसाद ले लो, भगवान का भजन करो। जितने वो भजन करेंगे उतना आपका और बढ़ता जाएगा। तो इसमें कुछ कम होता ही नहीं, बढ़ते बढ़ता जाता है, घटता नहीं। कई राम भजन नाम भजन घटता है, ये घटता नहीं। मीरा ने कहा, मीरा के गुरु से जब मिला तो मीरा ने कहा, दिन दिन होत सवायो, पायो जी बने पायो राम रतन धन। दिन दूना होता है, सवाया होता है, घटता नहीं है, और न ये घटने की चीज है। तो प्रेमियों, कम से कम समय निकाल करके सुबह और शाम, नहीं ज्यादा तो 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, वैसे होना तो चाहिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। 22 घंटे काम कर लो, 22 घंटे में 12 घंटे काम कर लो, 10 घंटे सो लो, 2 घंटे भगवान का भजन कर लो, 24 घंटे हो गए। अब आपसे कहा जाए कि रोज समाधि लगा करके सुबह से शाम तक बैठ जाओ, तब भी बुराई है। खेती दुकान दफ्तर का काम कौन करेगा? हम ही तुमको करना है, अपना काम भी हमको करना है, और प्रभु का भजन भी करना है। प्रभु का भजन इसलिए करेंगे कि हमारे पास कोई विकार ना आए।
हम सात्विक और सच्चाई के साथ रहें, प्रभु की दया कृपा उतरती रहे, स्वामी की दया कृपा मिलती रहे, हर प्रकार से दया दुआ बरसती रहे, जिससे हमारा जीवन मंगलमय रहे। तो प्रेमियों, उस प्रभु का भजन बहुत जरूरी है। इस जीवन में आए हो तो जाने की भी व्यवस्था करो। इसीलिए वो राजा वाली कहानी आपको सुनाया है कि आए हो राजा तुम ही हो, जाना तुम ही को है, कोई दूसरा राजा नहीं है। ये तो नदी है, गंगा जी बह रही, पहले भी बह रही थी, आज भी बह रही, आगे भी बहेंगी, लेकिन हम तुम को जाना पड़ेगा। और गंगा जी नहीं रही। तो प्रेमियों, सोचने की बात है कि नाम भजन किया, राम का भजन किया तो आराम से चले गए, वरना परेशानी हुई तो कोई दो बात इधर से कह रहा तो 10 बात है। जब अच्छे होते, अच्छे कर्म किए होते तो इस तरह भोगना क्यों पड़ता? तुमको ताने मारेंगे, नाना प्रकार के दुख देंगे, और तुमने उनकी सेवा की। इस बात को उनको समझ और सोच नहीं है कि कपड़ा गीला था हमारा तो उनको सूखे में लिटाया बैठाया, खिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन वही अपने इंसान की औलाद आपको दुख देती। एक बात कहेगी तो 100 प्रकार की टीसें उठेगी कि बताओ हमने यही इसीलिए इनको पाला पोसा है, लेकिन वो हमारा कर्म है, कर्तव्य है, कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। तुमने कर्तव्य का पालन किया है, लेकिन प्रभु के कर्तव्य का पालन नहीं किया। तुमको जो नाम भजन करना चाहिए था वो नाम भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, सत्संग में नहीं गए। इसीलिए कहा जाता अगर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना, 2 घड़ियां यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाए? जब गुरु होगा, सदगुरु होगा तुम्हारा, तो जब तुम नाम चिल्लाओगे, उसको पुकारोगे, वो आएगा तुम्हें छुड़ा ले, बचा ले। नहीं तो कौन बचाएगा? वहाँ कोई बचाने वाला नहीं। जंजीरों में बंधे चले जाते हैं, नाना प्रकार की पिटाई होती है, और 84 में हिसाब होकर के उनका राम नाम खत्म हो जाता है। कितने युगों कल्पों तक उसमें घूमेंगे इसका कोई पता नहीं है। लेकिन इस समय जब मनुष्य शरीर मिला है और पता भी चल रहा है कि हमें भजन करना चाहिए, भजन करके ही सब कुछ मिलेगा, तब भी नहीं करते। और जब नहीं करते तो बाद में पछतावा उन्हीं को होगा, किसी दूसरे को नहीं होगा। ये जो हम सुना रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, ऊपर से वीडियो रील चल रही है, तुम्हारे में भी छप रहा, हमारे में भी छप रहा है। जब अंत समय आएगा तो वहाँ बताया जाएगा, देखो ये वीडियो रील, इसको देख लो, तुमको बताया गया था, तुमने नहीं किया तो और सजा मिलेगी, तब और सजा मिलेगी। समझने वाले भेजा था, तुमने समझा, और सजा मिलेगी। और जब समझ जाओगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कोई सजा नहीं मिलेगी, सबसे बच जाओगे। वाल्मीकि सच्चा नाम नहीं जानते, वो तो उल्टा नाम जपते थे, और धीरे धीरे वो ब्रह्म ऋषि हो गए। और तुम्हें तो सच्चा सीधा सरल नाम बताया जाता है, तुम क्यों नहीं ब्रह्म ऋषि हो सकते? तुम भी हो सकते हो, लेकिन करोगे तब पाओगे। सत्य गुरुदेव, समझो सतगुरु की आवाज़।